तो कुछ बना। हाँ जी, हाँ जी, वो लंदन सेशन में मैंने आपको कल मैसेज क्या किया कि दोपहर 1:30-2 बजे के बाद जाके आपको कुछ निज़ाम मिलना है। आपको मैंने कल बताया नहीं था? जी जी, आपने कहा था 2 बजे, 2 बजे के बाद वैसा ही हुआ था। हाँ, 2 बजे के बाद ये होना था। हाँ, लेकिन वहां पे हुआ ऐसा कि उसने इकट्ठे ही कैंडल का 100 पेज ऊपर नहीं नहीं, निकाल दिया। माशाल्लाह आज जो थी ना, आज की वर्किंग बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ा आया आज का। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले कोई जब से क्लासेस में है कोई लॉस में तो नहीं ना बैठा। नहीं सर, अभी हम इम्प्रूव करना शुरू हो गया है। हम्म, चलें शुक्र है। वालेकुम सलाम जन्नत मैम। यार आज 5 मेंबर्स हैं, वेट कर लेते हैं 2 मिनट और, ठीक है? तो जैसे ही आते हैं शुरू कर दे, नहीं आएंगे तो फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक ठाक सर, ठीक ठाक। आप सुनाइए, कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज खैरियत। तो सच में सर बड़ा मजा आया, सही बात है। ट्रेडिंग में यार लेकिन वाकई वो वाली एंट्री मुझसे जाया होगी, मतलब वो मुझसे मैं जा नहीं सका, मतलब ये वो वही मैंने चेक किया, 300 पिप्स, कम से कम 300 350 पिप्स मतलब गई थी वो यार जो वहां से मार्केट के लिए। सेलिंग जोन आपको बताया ना, ये वाला, ये तो मुझे पता था 100%। क्यों? देखो, कोई ट्रेडर ना गारंटी नहीं देता। मुझे अपने एनालाइज पे फख्र महसूस होता कि यार वाकई मेरा एनालाइज ठीक है। मैं बस पॉइंट आने का वेट करता हूँ, दरमियान में एंट्री नहीं करता। हाँ, मेरे पॉइंट में आएगी, मैं वहाँ से सेल करूँगा। अब ये जैसे कि बाय जोन है। अब सुबह मैं उठा तो इसका जो था ना, ब्रेकआउट हो चुका था 30 मिनट में। मैंने क्या किया, इसको मैंने बाई कर लिया, लेकिन यहाँ से ज़्यादा नहीं निकाले। 280 या 300 के आसपास मैंने पिप्स निकाले। फिर मैंने मार्केट को देखा ही नहीं। फिर मैंने क्या किया, सेल जोन आने का वेट किया, फिर यहाँ से सेल ली। फिर ये बाय जोन अब आपके सामने है। मतलब कि वेट तो करना सर है मार्केट में, देखना है तो आपको सर क्या मैंने करना ये है। मैंने ये पूछना था कि जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, आप कह रहे हो आपने एंट्री ले ली, हाँ जी। तो मैं रिट्रेसमेंट का वेट करता रहा। देखो मेरी बात तो सुनो। क्या अगर ये ऐसे बड़ी कैंडल निकल जाए तो एंट्री ले लें? आपकी स्ट्रेटेजी कौन सी थी, 30 मिनट वाली? 30 मिनट वाली। हाँ, मैंने 30 मिनट को अभी उस पॉइंट पे नहीं था देखा। मैंने जो ब्रेकआउट देखा वो बाय जोन का देखा। ये देख रहे हो नीचे? अच्छा। अब नीचे देखो, इसने कितनी दफा आज विक छोड़ी है। यहाँ पर कोई, यहाँ पर मतलब कि ब्रेकआउट नहीं है। तो मैं यकीन से कह सकता था कि मैं आज बाइक पे ही हूँ। लेकिन जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, मैंने एग्जैक्ट एंट्री पकड़ी, बिल्कुल ये कैंडल की क्लोजिंग में। और बाय जोन आप लोगों को मैंने मेंशन भी किया था कि ये बाइंग जोन है भैया, ठीक है? अब उसके बाद जो हमने अलहदा से ग्रुप बनाया, उसके अंदर सेल जोन का भी डिस्कस हुआ है। अच्छा, दोबारा बाय जोन का भी डिस्कस हुआ है, और सेम उस पॉइंट से निकली है बाइंग। ऐसे ही है। सर बिल्कुल मैंने ऐसा ही। दोनों पॉइंट से मैंने एंट्री ली है। चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो शुरू करते हैं फिर आजकल, ठीक है? अच्छा, अभी तक जो है ना, हमने स्ट्रेटजीज में आपको डिस्कस करना चलूँ। सबसे पहले तो हमने सीखा फिबोनाची का, ठीक है? फिबोनाची का ड्रॉ कैसे करना है, एक स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी पीओसी। तीसरा ट्रेंड बेस्ड। चौथा आपको मैंने बताया ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? ये 5 स्ट्रेटजी। और सिक्स वाली थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और तो मतलब कि अभी जो हमने 8 या 10 दिनों में, जब से हम लाइव मीटिंग कर रहे हैं, हमने कोई 8 या 9 स्ट्रेटजी सीखी हैं। अब मुझे आप लोगों ने बताना है 9 स्ट्रेटजीज आप लोगों में से वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिस पे आप लोग मास्टर हैं। सारे मिलके बताएं, जिस पे आप लोगों को सर वाकई यार मुझे पता लगता है कि ये जो है स्ट्रेटजी है ना, मैं सेल बाय सेल कर सकता हूँ इस पे। सर देखिए, मुझे सही बात बताऊं, फिबोनाची पे कोई कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका मुझे नहीं समझ आ रहा। ठीक है, लेकिन मैंने जो आपकी स्ट्रेटेजी है, एक ये 30 मिनट वाली, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, और फिर पीओसी लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे ये इन पे कॉन्फिडेंस आता ठीक है। उमैस भाई आप बताएं। सर फिबोनाची का तो मतलब जोन वगैरह जो है वो मुझसे सही नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मतलब ये कॉन्फिडेंस पे नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रही कि मुझे ट्रेड किस डायरेक्शन में देनी चाहिए। बाकी आज वो 30 मिनट पर आज अगर कहते हो तो मैं फिबोनाची को दोबारा डे 1 पे लेके चलूं, कहते हो तो? जी जी सर। सर, थोड़ा रिवाइज कर दें पिछला तो बेहतर है इस क्लास में, तो चलें चलें सबको ठीक तभी है। लग जाएगा, और ये कि फिर आगे नेक्स्ट डे में चले जाएंगे। फिबोनाची उस्मान का भाई सर आप आप बताएं क्या सीन है आपका? दूसरा। यासिर भाई, इरफान भाई, जन्नब मैम एंड एक और है मेरीन मैम। मेरीन मैम आप फर्स्ट मैं तो टाइम आई सर हैं मेरे बस क्लास पे। मैं तो सर बस मत पूछे। हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? होना क्या है सर, अभी तो फिलहाल ऑफिस से जान नहीं छूट रही है। हाँ, फिर ये इधर आना पड़ता है, हर जगह पे टाइम देना पड़ता है। तो जस्ट अभी आया हूँ तो ऑफिस से। ट्रेड की है, ट्रेड की है सारा दिन की? की है सर।
आज लिए प्रॉफिट में 100 गिरा। टिप्स चलो जी। चलो सही है। आज के दिन में प्रॉफिट में हूँ, एक्चुअल में लॉस में हूँ। एक्चुअल में लॉस है चलो कोई नहीं, एक्चुअल में सारे लॉस में है, लेकिन डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे। कोई नहीं। इंशाल्लाह यार, लॉस एक इंशाल्लाह। दिन में नहीं रिकवर होता, उसको कई टाइम लगता है बॉस। अच्छा सर को कल बताया अब सर जो हमने फिबोनाची आज और ऑर्डर ब्लॉक का बता दें, वो आज मैं बेहतर उसी है। पे करूंगा। फिबोनाची में आपको लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक में समझाऊंगा सारा। ये था मेरा आज का एनालाइज, जो कि आज सबको पता लग गया कि आज का दिन मार्केट ने क्या किया, हमने कितना प्रॉफिट किया। ठीक है, अपने काइंडली माइक ऑफ रखिएगा। अच्छा, डे 1 पे गया, यहाँ पर मैंने सब कुछ रीसेट कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, फिबोनाची ड्रा करना है। अब फिबोनाची किस जोन की करूंगा, सबसे पहले डे 1 पे आना है, प्रीवियस कैंडल जो कि कल का जो कैंडल है, ये वाला कल के टाइम का, इससे प्रीवियस रनिंग से पहले वाली, उसका हाई लो मार्क करना है। उसका हाई लो मार्क करके आपने 30 मिनट पे शिफ्ट होना है। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि इतनी सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजी में वर्क ही यही है मेरा। ठीक है ना, 1 डे पे आके हाई लो मार्क किया, फिर 30 मिनट में आपने शिफ्ट करना है। अब ये 30 सर मिनट पे आप सर 1 डे में जो कल का कैंडल है चार्ट व्यू में, मेरे पास तो रेड आ रहा है। आपके पास रेड आ रहा है, ये 1 डे है। हाँ, ये देखो, ये 1 डे का ग्रीन है, ग्रीन है। ये देखो आपके जिसे सामने डेट है। यही वाला, ये जो कल वाला कैंडल है, ये बिल्कुल सेम ऐसा ही कैंडल है, लेकिन ये नीचे बॉडी रेड है। बॉडी रेड है, और मैंने थोड़ा सा उसका शायद कलर चेंज किया हो, लेकिन सेम है। कोई ट्रेडिंग व्यू में भी ये धोखा हो जाता है, लेकिन आप बस पॉइंट देखो, पॉइंट सेम आ रही है ना, ये आगे आपके हाँ, point same है। पॉइंट सेम आने सर चाहिए। हम डेट चेक कर सकते हैं ना, कौन सी डेट ये कैंडल है। बिल्कुल भाई, ये देखो ना, आज की कैंडल सब पिछला कैंडल जो कल का दिन है जो गुजर गया, उसका हाईलो मार्क करो। ठीक है, अच्छा 30 मिनट में आओ। 30 मिनट में आके सिर्फ आप लोगों ने पीओसी निकालना है। अब पीओसी कैसे निकालना है, ट्रेडिंग व्यू की ऑप्शन में लेफ्ट साइड पे जाएंगे, 5th ऑप्शन है फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल की। यहाँ पर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल आपको नजर आएगा, इस पर क्लिक करना है। आपने क्या करना है, कल का जो हाई था उसको पकड़ो, और आज का जो सिनेरियो जा रहा है रनिंग में, उसका लो पकड़ लो। ठीक है, इसके दरमियान जो लेवल निकलेगा सबसे ज़्यादा, वो होगा हमारा पीओसी लेवल। इस टाइम मेरे पास 3 लेवल है। सबसे पहला लेवल है जी मेरा वैल्यू एरिया हाई, सेकंड लेवल है पीओसी यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल, थर्ड लेवल है वैल्यू एरिया लो। अब इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ना, वो है आपका पीओसी, जिसको मैंने अभी रहने दिया है। आपका वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो ये इतना आपके लिए मायने नहीं रखता। ठीक है, अब जो तो सबसे सर मेरे पास तो एक ही लेवल आता है इसका। ये देखो, अब एक लेवल क्यों आता है, इसकी सेटिंग में गए, यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको करवानी है, सिर्फ जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैंने आपको शो करवाया। अब ये मैं नीचे थोड़ा सा जाऊँगा, यहाँ पर देखें मैंने वैल्यू एरिया हाई और एरिया लो को मैंने ओपन किया हुआ है, जो कि मुझे चाहिए पीओसी, चाहिए मुझे बस स्क्रीनशॉट ले पीओसी। ठीक है, ले लें। अच्छा, उसके बाद जो है ना, पीओसी निकालने का तो पता लग गया होगा, सबको पता लग गया ना पीओसी का। अब पीओसी काम आपका कैसे आएगा, अब इसका ब्रेकआउट हुआ, आप क्या कर सकते थे, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, इसके रीटेस्टिंग में 30 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट में जैसे ही ब्रेकआउट हो, उसके रीटेस्ट पे एंट्री बना लो, जिधर का भी ब्रेकआउट हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ पीओसी का, अब ये मेरे लिए क्या बन गई, जमीन, यानी कि सपोर्ट बन गई। ठीक है, अब मैंने फाइंड करना है अपना माइक क्लोज करवा दें। रेजिस्टेंस। मूसा भाई अपने जो है ना सारे अपने माइक क्लोज रखें, थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया सपोर्ट लेवल, अब आपने फाइंड करना है रेजिस्टेंस। यार अपने माइक बंद रखिएगा करनी भाई। सर आप कर दें, आप कर दें। चलें, अच्छा जो है ना, मैं किस पे था, एक सेकंड, आप सबके हो गए बंद। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमने ये सपोर्ट बना ली। अब सपोर्ट के बाद हम लोगों ने फाइंड करना है रेजिस्टेंस, यानी कि छत। अब जाहिर सी बात है, इधर से मैंने बॉल फेंकी है, वो ज़मीन से टकराई है, अब जाहिर सी बात है वो अब ज़मीन पे तो जाएगी, बाउंस बैक करेगी। अब आपने इसका लेवल कैसे निकालना है कि रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें। अब ये देखें, यहाँ पर आपके पास
इसका ब्रेकआउट और इसका ब्रेकआउट किस पॉइंट ने किया है, इस लेवल का ब्रेकआउट किसने किया, इस लेवल का ब्रेकआउट किस पॉइंट ने किया, इस पॉइंट ने ब्रेकआउट किया है। ये देखो, अब ये देखो, ये हमारा लो था, ये भी लो था, अगेन हाई बना और इसका ब्रेकआउट हुआ। अब हमारे लिए जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। हमने क्या करना है, फिबोनाची के टूल पे आना है, फिब रिट्रेसमेंट, इसका हाई पकड़ेंगे और इसका ही लो पकड़ेंगे। ये देखो, इसका हाई और इसका लो। अब मैंने क्या करना है, 0.5 और 0.618 के दरमियान जो जोन आया है ये क्या होगा, मेरा गोल्डन जोन, यानी कि सेल जोन। ठीक है, ये मेरे लिए निकल आया सेल जोन। यहां पर अब ये सेल जोन आपका निकल आया, यानी कि आपका रेजिस्टेंस बन गया, जहां से मैंने आप लोगों की एंट्रीज भी करवाई है सेल जोन की। ये कल वाला था जो मैं आपको अब बता रहा हूं। ठीक है, अब ये मेरा निकल आया सेल जोन। अब मैंने क्या करना है, इसको मैं 1 आवर या इसको 15 मिनट, पहले देखो 1 आवर में कोई एफवीजी आपका निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। फेयर वैल्यू गैप कैसे फाइंड करना है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, ये हो गया आपका फेयर वैल्यू गैप। ओके, ये आपका हो गया फेयर वैल्यू गैप। अब आप देखो, इसके अंदर फेयर वैल्यू के गैप के अंदर ही मार्केट क्लोज हुई। अगर ये 1 आवर की कैंडल 45 मिनट्स के अंदर इसके ऊपर क्लोजिंग करे, यानी कि फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग करे, तो ये हमारा सेल ट्रेड नहीं बनेगा दोबारा। हाँ, आप 4787 से स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग कर सकते हैं कितनी, 100 पिप्स की, मिनिमम 100 पिप्स की। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा फिबोनाची के पास, वो आपकी ट्रेड 110% आपका गोल्डन जोन वैलिड है, चाहे वो सेल जोन है चाहे वो बाय जोन है। अभी ये इस टाइम मैंने अपना रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं, जैसे कि 5 मिनट में है। अब 5 मिनट के अंदर आप देखो मार्केट ने किया क्या। एक तो ट्रेंड बना बुलिश का, कैसे बना, अब मैंने आपको बाय लेवल बताया था, वो अब उसको समझना कि मैंने वो कैसे फाइंड किया। अब इसका ब्रेकआउट, इस लेवल का ब्रेकआउट किस पॉइंट ने किया, इस पॉइंट ने, यानी कि इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ऐसे हो गया। हमने क्या करना है, यहां से स्विंग लो पकड़ना है और ये रिसेंट स्विंग हाई, ये वाला नहीं, क्योंकि इसका मैं गोल्डन जोन निकाला, ये जो यहां से बाइंग हुई, इसका हाई पकड़ना है हमने। ये मैंने हाई पकड़ा और मैंने आपको बोला था कि 47 से हमने बाइंग करनी है। ये देखो, ये मेरा निकल आया गोल्डन जोन, किसका, बाय जोन का, यानी कि मेरी जमीन निकल आई, सपोर्ट निकल आया ना, ये मेरे निकल आई जमीन। यहां पर मैंने गेंद फेंकी, बॉल फेंकी, बाउंस बैक किया, किसकी तरफ, छत की तरफ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी इसमें समझ आ गया। अब ये देखो 5 मिनट के अंदर तो ये आ गया गोल्डन जोन। अब 5 मिनट के अंदर आपका फेयर वैल्यू गैप तो नजर नहीं आ रहा, नहीं ना आ रहा। इसको फाइंड आउट करने के लिए 15 मिनट पे शिफ्ट करूंगा और आपको नजर आएगा यहां पर फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। यहां पर आपने सबसे पहले ये कंफर्म करना है, बिल्कुल पड़ा है। ये देखो, इस पॉइंट पे ये आपका फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। किस तरह, अब ये देखो, इसको मैं डिलीट करता हूं। फेयर वैल्यू गैप, ये जो ग्रीन कैंडल का हाई आप देख रहे हो, इसका हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये क्या निकला है मेरा, फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने क्या किया, यहां से बाइंग दी हमें, निकला है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट फेयर वैल्यू गैप से इसने आपको बाइंग दी है। यानी कि अगर फेयर वैल्यू मतलब सर, आपने जो फिबोनाची से गोल्डन जोन निकाला, जी, वो 50 वाला, वो जोन और ये फेयर वैल्यू गैप दोनों बराबर के निकले हैं। बिल्कुल निकलने चाहिए। देखो, जो आपका गोल्डन जोन होगा ना, उसी के अंदर अगर आपका फेयर वैल्यू गैप निकल रहा है ना, तो वो ट्रेड आपकी 110% आपकी वो वैलिड है। हाँ, बस कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए अपनी ट्रेड लेने का। जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं आपको सिग्नल्स भी साथ साथ दे रहा हूँ, मतलब कि पहले हमने जी, मतलब पहले हमने गोल्डन जोन निकालना है, फिर उसके बाद कंफर्म करना है कि वहां पे कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है कि नहीं। बिल्कुल अगर वो बिल्कुल पड़ा हुआ है तो हम थोड़े से और कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। डन, ओके। समझ आ गई यहाँ तक। फेयर वैल्यू गैप और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसके अंदर आ गया। इसके अंदर हमने फिबोनाची गोल्डन जोन भी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से कर सकते हो। सर, वो आपकी बाय वाली ट्रेड 300 पिप दे गई है। दे गई है, वो मुझे पता है। वो आपको मैंने अपना प्रॉफिट भी यहाँ पर लगाया है 87 का मेरा प्रॉफिट है। उसको सर, मैं वो आपने ली हुई है ना वो ट्रेड। भाई वो ली है ना,
मैंने आपको बताया था कि 47 पे बाय है, तो जो बाय है तो जो मैंने कह दी वो मैं ट्रेड आप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं खुद नहीं लूंगा, क्या लूंगा ना। लेकिन आपने तो सर बोला था कि ये फुली रिस्की है, फुली रिस्क रिस्की। वो भाई हमें देखो रिस्क वो रिस्क सर हमें के अंदर बचा ही रहे पैसा थे कि है। जो प्रॉफिट बनाया है वो ना चला जाए। जिन्होंने आज के दिन प्रॉफिट बनाया है ये उसके लिए ट्रेड नहीं थी, जिसका टारगेट हिट हुआ वो खत्म, वो उसने मार्केट को मुड़ के देखना ही नहीं है, ठीक है। अब जिसने आज के दिन प्रॉफिट ले लिया ना उसने यहां से सेलिंग भी नहीं करनी, और आप भी जो क्लास के दौरान अगर सेलिंग आती है आप लोगों ने ट्रेड एक्टिव नहीं करनी, क्लास पे फोकस करना है, ठीक है। क्लास में है सर, आप ट्रेड हाँ, कैसे एक्टिव कर यहां तक कि किसी का क्वेश्चन है अदरान भाई, जिब्रान भाई, सर थोड़ा सा इसका क्लियर करते हैं, ये स्विंग हाई स्विंग लो का थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन उसको है सर। दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। अब आप ये देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे यहां पर। अब ये देखो बिल्कुल इस जोन का निकालना है यहां से बाय। अब मैं ये कैसे निकालूंगा, आपने क्या करना है ट्रेंड लाइन को पकड़ना है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करना है। जाहिर सी बात है यहां से सेलिंग आई, अब इसका हाई टूटेगा, इसका हाई टूटेगा तो क्या बनेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे ही है, बन गया। हमने क्या करना है ये स्विंग लो पकड़ना है, जिसने इस लो का ब्रेक किया है हमने इसका लो पकड़ना है और इसका हाई, मतलब कि यहां तक अगर मार्केट आई है इसका हाई पकड़ा और इसके दरमियान हमने एक गोल्डन जोन निकाला। गोल्डन जोन मेरा ये निकल आया, ठीक है। अब इसी के अंदर फेयर वैल्यू गैप भी फाइंड करना है, चाहे वो 5 मिनट है चाहे वो 15 मिनट है आपका। अब 15 मिनट के अंदर शिफ्ट किया, ये आपका फेयर वैल्यू गैप जो नीचे पड़ा है गोल्डन जोन के बिल्कुल नीचे, वो क्या है आपका फेयर वैल्यू गैप, जो कि मुझे पूरा यकीन था कि मार्केट बाय पे निकल सकती है। फेयर वैल्यू गैप कंफर्म था, उसने मुझे कंफर्म किया कि भैया यहां पर एंट्री बनती है और हमने की भी है। आई समझ? जी सर। हाँ, इसको सर जो है ना, एक बात क्लियर करते हैं जी जी कि ये जो फिबोनाची है इसको ऊपर से नीचे लगाना, नीचे से ऊपर लगाना, कहीं से भी लगा लेंगे ये नहीं ना, उस पे ट्रेंड पे चलना है। तो अगर मतलब ट्रेंड आपका बुलिश है, अभी आपने पहले जब लगाया इसको वो आपने ऊपर से नीचे लगाया है, कौन सा ये और वाला, अब जब लगाया हाँ अभी आपने नीचे से ऊपर लगाया। ये नीचे से ऊपर क्यों निकला। अब मैं ये यार बच्चों वाली बात है, ये देखो इसका ब्रेक हुआ, सर क्या बन गया, चेंज ऑफ करैक्टर, ऐसा ही है, चेंज ऑफ ठीक है। करैक्टर बन गया। अब ये क्या होगी मार्केट बुलिश में, तो जाहिर सी बात है मैंने अपना गोल्डन जोन जो भी मार्क करना है वो बाय जोन का करूंगा। अब बाय जोन का मुझे निकालने के लिए स्विंग लो और स्विंग हाई, ऐसे ही है, मेरा गोल्डन जोन निकला। अब ठीक। देखो सेलिंग में हम क्या करेंगे, इसका ब्रेकआउट किसने किया, इसका लो इसने ब्रेक किया और हमने क्या किया यहां पर चेंज ऑफ करैक्टर बना। मैंने क्या किया यहां पर इसका स्विंग हाई पकड़ा और इसका स्विंग लो पकड़ा। अब आप देखना मार्केट उसी पॉइंट पे आई। अब मैंने स्विंग ऊपर से क्यों पकड़ा, क्योंकि मार्केट यहां पर बियरिश ट्रेंड में था जो कि सेलिंग जोन में था, यहां से मार्केट सेल आई। अब ये ट्रेंड मेरा क्या चल गया, शिफ्ट किस पे हो गया, चेंज ऑफ करैक्टर सेल जोन में। अब मैंने निकालना है सेल जोन, वो कहां कैसे निकलेगा, स्विंग हाई और स्विंग लो, ये आपका हो गया सेल। ओके 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 सर, क्लियर हो मतलब गया। मार्केट ये मतलब बिल्कुल मार्केट इजी क्वेश्चन है। जी बिल्कुल क्लियर सर, हो मतलब गया। मार्केट बेरिश होगी तो हमें नीचे से ऊपर लेके जाना है, अगर मार्केट बुलिश होगी, सॉरी बुलिश होगी तो नीचे से ऊपर लेके जाना है, अगर बेरिश होगी तो ऊपर से नीचे मतलब लेके जाना स्विंग है, हाई लेकिन स्विंग लो हम लेफ्ट टू सेल जोन राइट। में करेंगे और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जोन कभी भी नहीं निकालना। अच्छा, और फिबोनाची की जो सेटिंग्स है ना वो सेम होनी चाहिए आपकी, सारों की सेटिंग्स जी सेम सर वो एज इट आपने इज ही बताई, है। वो आपने बताई, ये वो देखिए आपने बताई थी साहब। सेम एज इट जी इज होनी यही चाहिए, जी यही है। ठीक है। चलो आज का दिन में यही था फिबोनाची, बाकी और कोई क्वेश्चन है तो मेरे से करो, कोई मसला नहीं। ये सर, अभी 9 स्ट्रेटजीज हमने सीखी हैं, सर जी ये सर, 30 मिनट्स का रिपीट करेंगे आज मैं प्लीज। कर देता हूँ। न्यू कल सीखेंगे सर, न्यू क्या हुआ, सर न्यू कल सिखाएं न्यू। न्यू आपको जो है ना अब टाइम थोड़ा सा रह जाएगा, न्यू के लिए थोड़ा टॉपिक लेंथी है, वो मैंने सोचा हुआ है आज का करना था, लेकिन मैंने कहा साथ साथ प्रीवियस रिवीजन भी करवाता जाऊँ। अच्छा चले चलो सर। अब मेरी बात और सुने, सर ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह भी थोड़ा सा कर वो दें मैं क्लियर। डिस्कस करता हूँ, वो मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अब जो कल सिखाया था उसको हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं, बस 5 से 10 मिनट लूंगा आपके। और 1 डे पे जाएंगे, 1 डे पे शिफ्ट होके हम पहले क्या करते थे, प्रीवियस कैंडल का हाई लो फाइंड आउट करते थे, ठीक है।
अब आज के दिन का जो हमने फाइंड करना है वो हमने करना है आज के दिन का हाई और लो, आज के दिन का, कल का नहीं, आज के दिन का हाई लो और आज ही के दिन का लो हाई, मतलब कि जिधर आज के दिन की मार्केट रनिंग में है। अब ये मैंने मार्क करने के बाद 30 मिनट पे शिफ्ट होना है। अब मैं इस टाइम पाकिस्तान में बैठा हूं। पाकिस्तान सुबह 3 बजे, रात 3 बजे मार्केट ओपन होती है। हमने उसकी पहली कैंडल ये आ गई नीचे, आपको 3 बजे भी दिख रहा होगा, ये रेड वाली कैंडल कौन सी है, आज की। अब इसका क्या करना है आपने, आज की कैंडल का जो 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक की जो पहली कैंडल होगी ना, उसका आपने हाई मार्क करना है और उसी का आपने लो मार्क कर देना। बस इतना सा काम करने के बाद, अच्छा यहां तक समझ आई है कल की, ये कल की स्ट्रेटजी। जी सर। अच्छा जी सर, आ गई। 1 डे को खत्म कर दिया हमने। अब सिर्फ हमारे पास 30 मिनट का टाइम फ्रेम बाकी है। अब ये देखो, पहली कैंडल का हाई लो, मतलब कि 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो पहली कैंडल बनी है जिसने क्लोज कर दिया, उसका हाई लो हमने मार्क किया। अब शिफ्ट होना है 5 मिनट में। 5 मिनट में शिफ्ट होने के बाद आप लोगों ने देखना है यहां पर रिवर्सल या ब्रेकआउट किस चीज का हो रहा है। आज के दिन मार्केट टोटल साइडवेज थी, उसकी रीजन भी मैंने आपको बताई। अब ये देखो, जिधर ही इसका ब्रेकआउट हुआ अच्छी कैंडल में, और इसी के साथ साथ इनकी बॉडीज भी ले गई मार्केट। ऐसे ही है, जो प्रीवियस था इसका भी लो, इसका हाई लेके गई है। ऐसे ही हुआ ना, एक तो ये हाई था और जो दूसरा हाई था वो ये था। इसका ब्रेकआउट किसने किया, इस कैंडल ने। आप क्या कर सकते थे, मार्केट को यहां पर सिर्फ ब्रेकआउट पे, नथिंग ऑर्डर ब्लॉक, कोई फेयर वैल्यू गैप, कुछ भी नहीं, यहां पर सिर्फ इस कैंडल पे आपने अपनी बाय की पोजीशन बनाई। आपका स्टॉप लॉस यही कैंडल का लो या प्रीवियस कैंडल का लो रखें। मार्केट का जो आपका है ना टारगेट, वो 1:3 के आसपास होना चाहिए, कम से कम 1:2 तो बुक करें आप। 1:1 मिलेगा, 1:2 भी मिलेगा, लेकिन मैं आपको यही मेरा मकसद है कहने का कि 1:2 मिनिमम बुक करने। अच्छा, वो बुक करने के बाद आप क्या करें, ब्रेक इवन कर दो। प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट बुक करो। स्ट्रेटेजी क्या है, 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। आपने आधे घंटे का आपने क्या करना है, हाई लो मार्क करना है। फिर आपने 5 मिनट पे शिफ्ट होना है। 5 मिनट का आपने अब ब्रेकआउट फाइंड आउट करना है कि ब्रेकआउट किधर हो रहा है। ठीक है, अब ब्रेकआउट जिधर एंट्री मिलेगी वो आपका होगा आज का ट्रेंड। और ये देखो, उसके बाद यहां पर मार्केट नहीं ना आई, यही था आज का रियल ट्रेंड। आपको 30 मिनट में ही बताएगा मार्केट के मैंने करना क्या है। ठीक है, बिल्कुल सर, समझ आ गई ना। और मैंने कल ही बताया था ये मार्केट इंशाल्लाह जो है ना 1:30 या 3 बजे के दोपहर के, आज के 1:30 या 3 बजे के दरमियान आपको रिएक्शन मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। और वो बिल्कुल सर, इससे पहले तो इस तरह हुआ है। बेटा हाँ, इस तरह हुआ है। ठीक है, यहां पूरा तक सर समझ इसने आई है। रैम में चलती रही है पूरे सुबह 10-11 बजे तक। हाँ, ऐसे ही है। लेकिन भैया अब जो है ना, आप लोगों ने ट्रेड जिसने अपना ना, सबसे पहले अपना गोल सेट किया करो, आपका प्रॉफिट कितना करना है और स्टॉप लॉस आप लोगों ने लॉस कितना करना है, ये आपने लोगों ने ना टारगेट लेके चलना है। अच्छा, अब फाइंड आउट करते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक, कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे निकालना हमने। ठीक है, अब आप देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, जब मार्केट बुलिश ट्रेंड पे जा रही हो ना, उसके नीचे एक विग हो कम से कम इतनी, और बॉडी साइजिंग कम से कम नॉर्मल साइजिंग, चाहे वो सेंटर में हो छोटा सा, या उसका बॉडी साइजिंग होनी चाहिए इस विग के ऊपर। अगर विग के ऊपर बॉडी है और नीचे जो है एक इतनी बड़ी विग है, ये हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, इसमें समझाता हूं कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप ये देखो, अब मेरे लिए जो ऑर्डर ब्लॉक है ना वो ये है। इस रेड का लो देखें, इसका विग का क्लोजिंग किसने की,